नमस्कार साथियों। एक बार फिर मोदी जी के महान मित्र श्रीमान डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका से हमारे बच्चों के भविष्य को खत्म करने वाला गिफ्ट भेजा है। दुर्भाग्य ये है कि भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने एक भी विरोध का शब्द दर्ज करवाए बगैर ये गिफ्ट नायब सिंह सैनी जी को समर्पित कर दिया। यही है वो ट्रंप का गिफ्ट जो वाया दिल्ली हरियाणा भेजा गया है। ये हमारे बच्चे हैं, ये हमारे बेटे हैं। हथकड़ियों और बेड़ियों में जकड़े हरियाणा के 54 लाल हैं। इनमें से 16 बच्चे तो करनाल से हैं और 15 बच्चे कैथल से हैं। कुरुक्षेत्र हो, अंबाला हो, रोहतक हो, जींद हो, हर जगह से हरियाणा के ये बच्चे हैं। सबको अमेरिका से अपमानित करके, हथकड़ी और बेड़ियों में जकड़कर जबरन अपने वतन यानी भारत वापस भेजा गया है। पहले इन्हें अमेरिका की जेलों में कैद किया। ये वो नौनिहाल हैं हरियाणा के। इनके साथ क्या सलूक हुआ होगा इसका अंदाजा आप केवल इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। हरियाणा के मेरे ये बच्चे, ये नौजवान भाई, ये मेहनत से इज्जत की 2 रोटी कमाने वाले कर्मयोगी हैं। यहां बेरोजगारी और बेकारी से लाचार हो गए तो मन मारकर, संपत्ति बेचकर, जमीन बेचकर, मकान बेचकर मजबूरी में 7 समंदर पार अमेरिका पहुंच गए। 2 वक्त की रोटी कमाने की ख्वाहिश और परिवार के लिए आय का साधन जुटाने की इच्छा। उन दोनों ने मुझसे 57,50,000 रुपये लिए, जिसमें मैंने ज़मीन बेचकर मेरा 1 किला 2.5 डाबड़ी बेचकर 42 लाख रुपया तो तब दिया था। फिर 6 लाख रुपया एक ब्याज पे उठाकर और 1 डाबड़ी फिर मेरे भाई ने 6.5 लाख रुपये की बेची थी, जो मार्च 2025 में उन लोगों को दिया। फिर जून में मेरे रिश्तेदार ने 2,85,000 रुपये उनको दिए, तो 57,50,000 रुपये टोटल बनते हैं। डंके के रास्ते गए थे 2 महीना 6 दिन। कोई कर्ज लेकर गया था, कोई पुरखों की जमीन गिरवी रखकर, कोई अपने घर की जमीन का आखिरी टुकड़ा बेचकर। लेकिन आखिर में जो हासिल हुआ वो आपकी नजरों के सामने है। केवल जुल्म और कभी न मिटने वाले जख्म। लेकिन दिल्ली और हरियाणा के हुक्मरानों के शर्म की इंतहा तो देखिए। डबल इंजन सरकार हरियाणा के इन लालों के जख्म पर मलहम लगाने की बजाय इनका मजाक उड़ा रही है। जिस बेरोजगारी और बेकारी और महंगाई डायन ने इन बच्चों को लील लिया है, उससे लड़ने के लिए मोदी जी तो रील बनाने का सुझाव दे रहे हैं। कह रहे हैं रील बनाना भी तो रोजगार है। इससे पहले भाजपा वाले पकोड़े तलने को रोजगार बताते थे, अब रील बनाने को रोजगार कहते हैं। और हमारे लिफाफा मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी चुटकुले सुनाकर बेरोजगारी डायन का मनोरंजन कर रहे हैं। कई बार ख्याल आता है कि अगर ये कॉमेडी शो चला लेते तो शायद हरियाणा का भला हो जाता। दोस्तों, आपको याद होगा कि इन दोनों साहबों ने डबल इंजन सरकार में हरियाणा में डबल विकास का वादा किया था। लेकिन हमारे ये बच्चे तो ट्रिपल त्रासदी के शिकार हो गए। घर का जो कुछ था वो अमेरिका जाने के चक्कर में गवा बैठे। अमेरिका में जो कमाया वो वहीं रह गया और अब आगे क्या होगा इसका कुछ पता नहीं। हरियाणा के भाई और बहनों, मेरा आपसे सवाल है कि आखिर कब तक चौतरफा बर्बादी फैलाता भाजपाई डबल इंजन सत्ता के अहंकार और झूठ के गुबार से बेरोजगारी की महामारी को दरकिनार करता रहेगा? आखिर कब तक हरियाणा के नौजवानों और हमारे बच्चों को इस तरह खो रहे हमारे परिवार उनके लिए खून के आंसू बहाते रहेंगे? आखिर कब तक हमारी संपत्ति, जमीन, मकान बेच कर बच्चे बाहर जाते रहेंगे? दोस्तों, साथियों, मेरा सबसे बड़ा सवाल तो श्रीमान नायब सैनी से है। नायब जी, हरियाणा के नौजवानों के इस अपमान, इस बेइज्जती, उनकी बेरोजगारी, बेकारी के मुद्दे पर आप खामोश क्यों हैं? मुंह पर पट्टी बांधे क्यों बैठे हैं? आप बताते क्यों नहीं कि इन बच्चों के भविष्य को लेकर मुख्यमंत्री के तौर पर आपकी सोच और समझ क्या है?
आपकी नीति और नीयत क्या है? साथियों, दोस्तों, हरियाणा के भाई बहनों, मेरा आप सबसे आग्रह है कि आप भी चुटकुला मुख्यमंत्री नायब सैनी जी से ये सवाल जरूर पूछिए, क्योंकि मसला हरियाणा के नौनिहालों का है, हमारे बच्चों का है, आपके आने वाली नस्लों का है। ऐसे में अगर आज हम सब खामोश रह गए, आप खामोश रह गए, तो फिर आने वाली पीढ़ी आपको, मुझे और हम सबको कभी माफ नहीं करेगी। जरूर सोचिए और सही लगे तो भाजपा के नेताओं से और श्रीमान नायब सैनी से सवाल पूछिए। नमस्कार, राम राम, जय हरियाणा, जय हिंद।